हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे थे क्लास 11 के ये बुक आर एस अग्रवाल से चैप्टर नंबर 10 जो कि है हम लोग का बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग ये एक्सरसाइज 10A का फर्स्ट से लेकर हम लोग ये 18 नंबर तक हम लोग देख चुके हैं। मेरे इस चैनल पे बाइनोमियल थ्योरम के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके तुम लोग ये सारे क्वेश्चन और साथ ही साथ बाइनोमियल थ्योरम का इंट्रोडक्शन क्लास तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, आज हम लोग करेंगे ये 19 नंबर से आगे। ठीक है, चलो तो बिना किसी देर के हम लोग 19 नंबर शुरू करते हैं। 19 नंबर देखो क्या है। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 2 का पावर 3n माइनस 7n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 49 वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि ये n जो है वो नेचुरल वैल्यू दे रहा है। ठीक है, यानी कि n जो बिलोंग होगा वो नेचुरल वैल्यू पे होगा। ठीक, यहाँ पे यानी कि 1 2 3 4 इस टाइप में यहाँ पे 0 नहीं होगा। ठीक है, n का वैल्यू 0 कभी नहीं होगा। ठीक, चलो तो देखते हैं। यानी कि ये जो टर्म है ये 49 का डिविजिबल है, यही चीज़ हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, और किसके मदद से? बाइनोमियल थ्योरम की मदद से। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहाँ हम लोग 18 का थर्ड पार्ट किए थे, तो उसी के नीचे हम लोग 19 कर रहे हैं। ठीक, चलो ये 19 नंबर क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। क्या है? 2 का पावर 3n माइनस 7n माइनस 1, ये डिविजिबल होना चाहिए किसका? 49। ठीक है, चलो तो इसको हम लोग देखते हैं पहले। इसको 2 का पावर 3n, 2 का पावर 3n को कैसे कर सकते हैं? 2 का पावर 3 इसका पावर n कर सकते हैं, माइनस यहाँ 7n कर सकते हैं, ये एज इट इज़ -1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये। इसको और थोड़ा सा बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 का पावर 3 ये 8, इसका पावर n, ये मल्टीप्लाई में है तो ये 3n ही हो जाएगा। तो इसको ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। तो और ये 2 का पावर 3 क्या बना? 8 का पावर n बन जाएगा। यहाँ से 2 का पावर 3 का पावर n है तो ये 2 का पावर 3 8 बन गया, और यहाँ होल पावर n है तो -7n -1। ठीक है, यही बनेगा हम लोग का क्वेश्चन। ठीक, चलो अब यहाँ 8 का पावर n है, इसको ये जो 8 का पावर 1 है सिर्फ और सिर्फ ये, इसको हम लोग देखेंगे। 8 का पावर n है, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? 1 + 7 का पावर n, जैसे कि पिछला क्वेश्चन एक हम लोग किए थे 17 नंबर में, यहाँ 1 + 3 आया था। कहाँ पे? यहाँ पे ये 1 + 3 का होल पावर n था, तो इसको 1 और 3 को ऐड करके ये 4 का पावर n किए थे, तो ये 4 को भी तो 1 + 3 कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो 8 है हम लोग का, यहाँ पे जो 8 का पावर n है, इसको 1 + 7 का पावर n कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये क्यों कर रहे हैं ये लास्ट में पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, चलो 1 प्लस, यानी कि a के जगह में 1 आ गया है, b के जगह में 7 है, तो इसका एक नया फॉर्मूला में हम लोग कौन सा में पुट करते हैं? 1 + x का होल पावर n वाले में पुट करते हैं, इसका में करते हैं। यानी कि यहाँ 1 को हम लोग नहीं लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी आ जाए वो 1 ही देने वाला है। ठीक, 1 का पावर 0 आए चाहे 1 का पावर कुछ भी आ जाए, 1 ही देगा, तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। यहाँ इसका फॉर्मूला क्या बनता है हम लोग का? NC 0 से शुरू होगा और NC n तक में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो NC 0 से ये सिर्फ और सिर्फ इसको लिखते जाते हैं ना, तो ये इसका पावर 0, फिर अगला वाले में प्लस है तो NC 1 प्लस ही होते जाएगा, और ये 7 का पावर 1 बस, प्लस NC 2 7 का पावर 2 प्लस NC 3 7 का पावर 3, ऐसे चलते जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये हम लोग को पता नहीं है, n का नेचुरल वैल्यू लेते चलना है बस। ठीक है, डॉट 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 कहाँ तक जाना है? NC n-1। ठीक है, n से पहले एक n-1 आ लेगा, और यहाँ पे 7 का पावर n-1, फिर अगला वाला प्लस में क्या हो जाएगा? NC n 7 का पावर n आ जाएगा। ठीक है, यही बनेगा हम लोग का, ये बनेगा। चलो इसको हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ से तो NC 0 क्या वैल्यू देगा? 1 ही वैल्यू दे देगा। क्या वैल्यू देगा? 1 वैल्यू दे देगा। ठीक है, NC 0 1, और ये 7 का पावर 0 ये भी 1 वैल्यू देगा। ठीक है, तो +1 +
NC1 क्या वैल्यू देगा, NC1 n वैल्यू देगा और 7 का पावर 1 यानी कि 7। यहाँ से इसको 7n भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो n इंटू 7 है यहाँ पे, समझ लेना, ठीक। प्लस NC2 कॉम्बिनेशन करने आता है ना, कैसे होगा, ऊपर में n का फैक्टोरियल और नीचे में n-2 का फैक्टोरियल, तो ऊपर वाले को एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो NC2 को, NC2 कैसे बनता है, ऊपर में n फैक्टोरियल, नीचे में n-2 का ओवरऑल फैक्टोरियल इंटू में 2 का फैक्टोरियल। तो यहाँ इसमें n-2 का फैक्टोरियल मिल जाएगा, इसको आगे तक ले जाएंगे, n इंटू n-1 इंटू n-2 ऐसे करके n-3 डॉट डॉट लेते जाते, तो यहाँ n-2 में इसका फैक्टोरियल कर दे रहे हैं क्योंकि नीचे n-2 है, n-2 का ये फैक्टोरियल है, इंटू में यहाँ 2 इंटू 1, तो n-2 से ये n-2, ऊपर में क्या बचा, n इंटू n-1/2 बचा, यही बचा NC2 हम लोग का n इंटू n-1/2 वैल्यू दे दिया, ठीक है। चलो यहाँ से ये क्या वैल्यू मिला, n इंटू n-1/2 वैल्यू मिला, ठीक है। और 7 का पावर 2 क्या दे दिया हम लोग को, यहाँ 7 का पावर 2 रहने दो, 49 हो जाएगा वो, ठीक है। और NC3 क्या वैल्यू देगा, प्लस NC3 n इंटू n-1 इंटू n-2 दे देगा, और नीचे क्या दे देगा, क्या देगा जी, 6 ही देगा, n-3 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से 3 फैक्टोरियल रहेगा तो 3 2 जा 6 दे देगा, ठीक है, 6, ठीक है। चलो आगे क्या मिल रहा है, यहाँ ये 7 का पावर 3 यानी कि 49 इंटू 7 भी कर सकते थे क्योंकि यहाँ हम लोग का 49 का डिविजिबल दिखाना है। चलो प्लस डॉट 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 ये जाते जाएगा, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये प्लस NC(n-1) क्या वैल्यू देगा, NC(n-1) n फैक्टोरियल बाय n-n+1 का फैक्टोरियल दे देगा, और साथ ही साथ इंटू में n-1 का फैक्टोरियल लगेगा, ठीक है। यहाँ से इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n-1 यहाँ से कट जाएगा, और यहाँ से n-1 कट जाएगा, n-1, हालांकि इसका मतलब नहीं है, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल बाई n-, यहाँ से n कैंसिल, तो 1 का फैक्टोरियल क्या मिल जाएगा, 1 का फैक्टोरियल, और इंटू में n-1 का फैक्टोरियल, n-1 तो यहाँ से n मिल गया, n इंटू 7 का पावर n-1, 7 का पावर यहाँ n-1 मिल गया, तो यहाँ से इसको 7 का पावर n भी कर सकते हैं, बाई 7 भी कर सकते हैं, ठीक है, और 7 का पावर -1 भी कर सकते हैं, जो मर्जी वो कर सकते हैं, ठीक है हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे रहने देते हैं, 7 का पावर, यहाँ से ये क्या मिला जी हम लोग को, n इंटू में 7 का पावर n-1 प्लस अगला वाला NCN क्या वैल्यू देगा, 1, NCN 1 वैल्यू दे देगा, इंटू 7 का पावर n है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग क्या लेते चले थे, यहाँ 8 का पावर n को लेते चले थे ना, यहाँ पे नहीं लिखे थे हम लोग, ये 8 का पावर n इक्वल टू, इसको ऐसे किए थे, चलो यहाँ पे 8 का पावर n इक्वल टू, ठीक है। चलो यहाँ पे 8 का पावर n, इसको 7n हो जाएगा, ये इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ऐसे, और ये 1 इधर आके -1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या क्या बचता है, देखो यहाँ पे बचता है इक्वल टू के इधर ये किसका वैल्यू था, आखिर में लिखना ही पड़ रहा है, बेकार में एक्सटेंड कर दिया। चलो ये NC0, फिर ये NC1, ये NC2 का वैल्यू था, तो NC2 7 का पावर 2 क्या वैल्यू दे रहा है, 49 दे रहा है, चलो इंटू में 49 प्लस यहाँ ये किसका वैल्यू था, NC3 का वैल्यू था, यहाँ पे 49 इंटू क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा क्योंकि 7 का पावर 3 है, और अगला वाला क्या मिल जाएगा,
अगला वाला करते तो क्या मिलता है, NC4 मिल जाता और यहाँ 49 इंटू 7 का पावर 2 मिल जाता है, यहाँ 1 मिला है तो यहाँ 2 मिल जाएगा। ठीक है, चलो अगला वाला, अच्छा प्लस डॉट 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 कर दे रहे हैं, प्लस क्या है ये n-1 का था ये, और यहाँ पे 7 का पावर n मिला है और यहाँ पे एक 7 का पावर क्या मिला, -1 मिला है ना। चलो और यहाँ पे प्लस NCn और यहाँ 7 का पावर n है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे ये तो बन जाएगा फिर से हम लोग का, जैसे यहाँ पे किए थे 8 का पावर n, तो ये 2 का पावर 3n बन जाएगा। फिर से ये 2 का पावर 3n कर दे रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, -7n -1 इक्वल टू, यहाँ देखो सब में 49 आ रहा है, इसमें 49 आया, इसमें 49 आया, इसमें 49 आया, ये अगला में भी 49 आता, फिर अगला में 49 आता, और फिर ये 7 का पावर 2, अगला में 7 का पावर 3, 7 का पावर 4, ऐसे आते जाता। ठीक है, ऐसे ही 7 का पावर n जो है यहाँ ये भी 49 मिलता हम लोग को, और साथ ही साथ ये 7 का पावर -1 मिला है। ठीक है, ये बाई 7 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ हर एक टर्म में 7 का पावर मिल ही रहा है, यानी कि 49 हम लोग का हर एक टर्म में मिलने वाला है। ठीक है, n का नेचुरल वैल्यू हम लोग ले लेंगे तो यहाँ पे 49 इस वाले टर्म में भी हम लोग को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ 49 निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग 49 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा, NC2 बचा, फिर यहाँ पे क्या बचा NC3, और ये 49 निकल गया तो इंटू 7 बचा, फिर अगला वाला क्या बचा NC4 बचा, और यह 7 का पावर 2 बचा। ऐसे ही चलते जाता हम लोग का n तक। ठीक है, n का नेचुरल वैल्यू के लिए। ठीक, तो चलो यहाँ पे अब ये देखो 49 इंटू ये है, तुम लोग को पता होना चाहिए कि कुछ भी नंबर को अगर यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो जो रिजल्ट आएगा 6, ये 2 का ही डिविजिबल होगा। ये किसका डिविजिबल होगा, 2 का ही डिविजिबल होगा। और 2 का 4 के साथ करेंगे, 2 का 100 के साथ करेंगे, तो जो रिजल्ट मिलने वाला है ना, ये हम लोग का ये 2 का ही डिविजिबल है। ये किसका है, 2 का ही डिविजिबल है, यानी कि 2 इंटू हम लोग 99 भी करेंगे तो भी ये जो रिजल्ट देगा हम लोग का ये 2 का ही डिविजिबल होगा। वैसे ही ये 49 इंटू ये जो भी वैल्यू देगा हम लोग को मतलब नहीं है, ये जो भी वैल्यू देने वाला है, ये आखिर में 100 दे, आखिर में 1000 दे, या फिर 1 लाख वैल्यू दे दे, ये जो वैल्यू दे रहा है अंदर में जो हम लोग रखे हैं 49 कॉमन निकाल के, तो ये जो भी वैल्यू देगा एनी वैल्यू के लिए तुम लोग का ये 49 का डिविजिबल ही हो जाएगा। इंटू इसके जगह में कुछ भी लेट कर लो, x है कहीं पे, x नहीं है तो x ले रहे हैं, x मान के चलो ये x लेट कर दिए, तो 49 इंटू x के जगह में कुछ भी वैल्यू आ गया वो 49 का डिविजिबल ही होगा। और ये किसके इक्वल है, 2 का पावर 3n माइनस ये 7n-1 के इक्वल है। ये जो वैल्यू देगा हम लोग का वो इसके इक्वल है, यानी कि ये हो रहा है हम लोग का किसका डिविजिबल, ये हो जा रहा है 49 का डिविजिबल। जो भी रिजल्ट में हम लोग का आएगा 49 का डिविजिबल हो जा रहा है, तो ये भी 49 का ही डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 49 x जो है वो क्या है, इज डिविजिबल बाय क्या 49, ऑल्सो क्या हो जाएगा, ऑल्सो हम लोग का ये डिविजिबल बाय 49 हो जाएगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है, 49x के इक्वल है, क्योंकि ये किसके इक्वल है, 49x के इक्वल है। ये जो है हम लोग का 49x के, ये मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 49x बन जाएगा ना, तो वो उसी को तो लिखे हैं 49x इज डिविजिबल बाय 49। ये जो भी होगा, ये आखिर में 1 आ जाए, 2 आ जाए x के जगह में, तो वो 49 के डिविजिबल ही होगा। तो और ये जो है इसके इक्वल है, तो ऑल्सो 2 का पावर 3n माइनस 7n-1 इज डिविजिबल बाय 49। प्रूव, PROVED। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है, प्रूव दैट
20 नंबर प्रूव दैट 2 प्लस अंडर रूट एक्स का होल पावर 4 प्लस 2 माइनस अंडर रूट एक्स का होल पावर 4। ये क्वेश्चन देखो यहाँ के जैसे है, यहाँ अच्छा ये नहीं, ये तो माइनस वाला है, ये प्लस वाला, यहाँ प्लस है तो यहाँ देखो ये प्लस वाला, यानी कि इस नंबर जैसे है, बस √3 के जगह में ये √x आ गया है, यहाँ √3 के जगह में ये √x आ गया है, या 1 के जगह में ये √x आ गया है, यही इमेजिन कर लो। ये 15 नंबर और ये 20 नंबर सिमिलर है, ये आ जाएगा। तो ठीक है, यही प्रूफ करना है। चलो पहले क्वेश्चन लिखते हैं 20 नंबर यहाँ पे। 20 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, क्या है, 2 प्लस √4 का होल पावर 4 प्लस 2 माइनस √x का होल पावर ये 4 है, इक्वल टू लाना है 2 × 16 प्लस 24x प्लस x², यही चीज़ लाना है। ठीक है, चलो देखते हैं, LHS लेके चलते हैं। LHS डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे हैं। इसका होल पावर 4 है, यानी कि 4c 0 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, सब प्लस है तो 4c अगला वाला 1, अगला वाला 4c2, अगला वाला 4c3, अगला वाला क्या हो जाएगा 4c4 हो जाएगा। इससे अगला वाला अब प्लस है तो सब प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलो, और यहाँ पे देखो ये a माइनस बी का होल पावर n है, तो ये a माइनस बी के होल पावर n में जाएगा, यानी कि एक प्लस का लेंगे एक माइनस का लेंगे, यानी कि ये 4c 0 प्लस का ले लिए, अगला वाला माइनस हो जाएगा 4c1, अगला वाला फिर से प्लस हो जाएगा 4c2, ये फिर से माइनस हो जाएगा 4c3, फिर अगला वाला प्लस में हो जाएगा 4c4 हो जाएगा, खत्म हुआ। चलो ये 2 का पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा, यहाँ से शुरू करते हैं ना, 2 का पावर 4, यहाँ पे 2 का पावर 3, यहाँ पे 2 का पावर 2, यहाँ पे 2 का पावर 1, यहाँ पे 2 का पावर 0, फिर अब ये वाला शुरू करते हैं, फिर से 2 का पावर यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 का पावर 3, यहाँ पे 2 का पावर 2, यहाँ पे 2 का पावर 1, यहाँ पे 2 का पावर 0, फिर ये अच्छा सॉरी एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे √4 नहीं है, ये √x है, ये √x है दोनों में, ये √x है। ठीक है, √x, तो अब √x को लेते चलेंगे। चलो √x का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ √x का पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ √x का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ √x का पावर ये 3 हो जाएगा, √x का पावर यहाँ 4 हो गया। अब ये √x प्लस माइनस का खेल पहले ही खेल चुके हैं, तो ये अब √x का पावर 0 से फिर से शुरू होगा, ये अलग वाला है इसका है। ठीक, √x का पावर यहाँ फिर से 0 हो जाएगा, √x का पावर यहाँ पे फिर से 1 हो जाएगा, √x का पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, √x का पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे √x का पावर ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये है किसके इक्वल, यहाँ 3 के इक्वल, बस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। देखो √x का पावर 3 है, यहाँ भी √x का पावर 3 है, 2 का पावर 1 है, यहाँ भी 2 का पावर 1 है, और 4c3 तो इक्वल वैल्यू देगा, बस ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, और कौन वाला माइनस है, ये वाला माइनस है, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो कौन कौन बचा, ये बचा और 0 वाला बचा, 0 वाला टर्म। ठीक है, तो उसको बाहर में 2 निकाल दे रहे हैं, सब 2 बार है, ये 1 और ये 1 2, ये 1 और ये 1 2, ये 1 2, सब 2 बार है, तो 2 कॉमन निकाल के सबका 1 बार लिख दे रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये 4c0 क्या वैल्यू देगा, 4c0 क्या वैल्यू देने वाला है, 4c0 ये जो वैल्यू देगा वो क्या वैल्यू देगा, ये 4c0 वैल्यू देगा क्या 1, और 2 का पावर 4 16, और ये किसी का भी पावर 0 रहे तो क्या वैल्यू देगा 1। अगला वाला 4c2 क्या वैल्यू देगा, प्लस ये 4 दे देगा, 4c2 सॉरी 4c2 6 देता है जी, ये 4c1 4 देता है, 4c2 6 देगा, और यहाँ पे 2 का पावर क्या है, 2 का पावर क्या है 2 है, तो यहाँ से फिर से 4 मिला, और ये √x का पावर 2 है, तो ये x वैल्यू दे देगा, √x इंटू √x x हो जाएगा। ठीक है, रूट हट जाएगा, और ये यहाँ पे ये फिर से 1 वैल्यू दे दिया, प्लस का ये 1, 2 का पावर 0 फिर से 1, और √x का पावर 4 यानी कि x² वैल्यू देगा, √x इंटू √x क्या हो जाएगा x हो जाएगा, फिर अगला √x इंटू √x x हो जाएगा, और x फिर हो जाएगा तुम लोग का क्या x का पावर 2, यानी कि यहाँ √x
इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स, ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा एक्स, ये भी हो गया एक्स, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को मिला क्या, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में। ठीक है, चलो यहाँ ब्रैकेट क्लोज, खत्म हो गया, सबका 2 बाहर निकल गया है, तो यहाँ 2 रखते हैं, ये हो गया 16 इंटू 1 तो 16 प्लस ये 24x प्लस 24x और ये प्लस का यहाँ से ये एक्स स्क्वायर। चलो यही तो हम लोग को लाना था शायद, हाँ 2 इंटू 16 प्लस 24x प्लस एक्स स्क्वायर, PROVED क्या आ गया, ये RHS आ गया, हम लोग का LHS से चले थे, RHS आ गया और प्रूफ हो गया। ठीक है, क्लास अगर पसंद आए तो लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुम लोग को मिलता रहे। ठीक है।